जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस ने हंगामा किया हुआ है कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो विपक्ष के नेता हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। अपने 73 सांसद स्पीकर के पास भेज दिए शिकायत करने के लिए। जब उनसे भी बात नहीं बनी तो इंडी ब्लॉक वाले सांसदों को भी साथ में भेजा। और अब जब इतने हंगामे के बाद अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोलने के लिए समय मिला है, पूरी कांग्रेस को समय दिया गया है, तो राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ है और इस पर बोलने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित है, जिसमें से 4 घंटे सत्ता पक्ष एनडीए के पास है, 4 घंटे यूपीए के पास है और कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल है तो उसके पास सबसे ज्यादा समय है। लेकिन राहुल गांधी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नहीं बोल रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई जो कि उपनेता है, विपक्ष के उपनेता हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं, उनके सांसद राहुल गांधी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। और अब वो जो इतने दिनों से चिल्ला रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैंने अपनी बात रखनी है, मुझे कुंभ पर बोलना है, मुझे बेरोजगारी पर बोलना है, क्या आपको वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नहीं बोलना है? क्या आपकी पार्टी का आप पक्ष नहीं रखना चाहते इस पर? आप तो विपक्ष के नेता हैं, आपको तो पूरे विपक्ष का इसको लेकर अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है, लोकसभा में होकर भी नहीं है, संसद से जैसे गायब हो गए हैं और वहां पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या कांग्रेस फिर बाहर निकलकर ये हंगामा करेगी कि राहुल गांधी को, हमारे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी वही हरकत कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि राहुल गांधी को जब पहले बोलने का मौका दिया गया था, कांग्रेस को समय दिया गया था पूरा, तो राहुल गांधी वियतनाम में थे। आपके अलॉटेड समय पर आप थे ही नहीं बोलने के लिए, और अब जब आप वियतनाम में मौज मस्ती करके लौटे हैं तब आपको यहाँ अपनी मर्जी से समय चाहिए कि मुझे बोलना है। अब ऐसे तो नहीं होता है, क्वेश्चन आवर में आपको बोलने नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबका समय निर्धारित है। और ऐसा भी नहीं है कि एलओपी जब मर्जी खड़ा हो जाए, एलओपी को बोलने का समय दिया जाता है, वो बहस के दौरान अपनी बात रख सकता है, लेकिन आप उस समय मौजूद तो हो। जब संसद में पिछली बार टाइम दिया गया होली के बाद, तो राहुल गांधी गायब थे। अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में कांग्रेस को समय दिया गया है, पूरे 4 घंटे हैं यूपीए में, जिसमें कम से कम 2 घंटे तो कांग्रेस के पास होंगे, 2-2.5 घंटे तो होंगे, उसमें से राहुल गांधी आधा घंटा बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। क्योंकि इनको बोलना कुछ नहीं होता है, इन्हें सिर्फ हंगामा करना होता है। इनको सिर्फ ये बाहर दिखाना है, मुझसे डरते हैं, मुझसे डरते हैं। अरे आपसे डरते तो आपको आज बोलने के लिए 4 घंटा कैसे देते? आप बोलते, इसमें वक्फ पर बोलते, किसी और पर भी बोल सकते थे आपने, लेकिन अपनी बात यहाँ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बोलना ही नहीं है। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राहुल गांधी बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वो पूरा मुसलमानों के लिए है, क्योंकि इस पर हंगामा भी मुसलमान कर रहे हैं और संशोधन बिल को हटाने की भी मांग मुसलमानों के कई वर्गों से आई है। तो ये पूरा मामला मुसलमानों का है। अब राहुल गांधी तो संशोधन बिल का विरोध करेंगे, तो उसमें इन्हें सिर्फ मुसलमानों की बात करनी होगी। मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, मुसलमानों ने भारत के लिए ये किया वो किया। जैसे कि गौरव गोगोई ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में बोला लोकसभा के अंदर, आप एक ही भाजपा पर आरोप लगाया कि आप एक कौम के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आप एक कौम को बदनाम कर रहे हैं, वो कौम जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कौम जिसने शहादत दी। इस तरह से उन्होंने ये बातें कही और यहाँ तक बोल दिया कि वो कौम जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया। लेकिन गौरव गोगोई अब ये भूल गए कि 2 नेशन के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए उसी कौम ने रेफरेंडम में बहुमत दिया था कि भारत के 2 टुकड़े किए जाएं। उसी कौम के लोग पाकिस्तान में जाकर बैठे थे, उसी कौम के लोग भारत में खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, उसी कौम के लोगों ने दंगों में हिंदुओं को मारा है। आप ये बात तो नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ तारीफें ही करनी है और तथ्यों को छुपाकर अपनी बात रखनी है। अब राहुल गांधी को भी बोलना पड़ता, क्योंकि इनके पास कुछ ठोस है नहीं बोलने के लिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देखिए, ये बिल लाया गया है, बहुत गहन चर्चा के बाद तो लाया ही गया। जेपीसी में पूरा मौका मिला, इन्होंने कहा कार्यकाल एक्सटेंड कर दो, कार्यकाल भी एक्सटेंड किया और पूरी इस पर चर्चा हुई। और ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का एक वर्ग है जो वक्फ बोर्ड में संशोधन चाहता है। इनके पास बोलने को कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, सिवाय ये बड़ी बड़ी बातें करने के। संविधान खत्म कर रहे हैं क्या, इसमें जो है गैर मुस्लिमों को इसमें जगह दे रहे हैं, जबकि ये बताया गया धार्मिक संस्था तो है नहीं,
ये तो एक वैधानिक संस्था है और आप इसकी तुलना किसी मंदिर समिति से, किसी मस्जिद समिति से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सवाल करेंगे। और इसमें जब बोलने को ज्यादा कुछ नहीं होता है तो आपको हवा हवाई बातें करनी होती है, आपको बस तारीफों के पुल बांधने हैं एक वर्ग के जिसका आपको वोट चाहिए, तुष्टीकरण करना है। अब राहुल गांधी को जब ये करना पड़ता तो फिर मुश्किल हो जाती, क्योंकि अभी हिंदुओं को भी भ्रमित करना है और राहुल गांधी कुछ भी कहते वो बड़ी हेडलाइन बनती है, उसकी ज्यादा चर्चा होती है और जिसका खामियाजा इन्हें हिंदुओं सिखों की नाराजगी से भुगतना पड़ता, क्योंकि सिखों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा कर रखा है। हरियाणा में एक से गुरुद्वारे की जमीन को इन्होंने वक्फ की संपत्ति बता दी। ईसाइयों का भी इन्हें सामना करना पड़ता। केरल में जहां मुनाम्बक्कम जो वहां का गांव है, वहां पर 600 ईसाई परिवार रहते हैं, उसे अपनी संपत्ति बता दिया। तमिलनाडु का एक गांव है जहां हिंदू रहते हैं, 1200 साल पुराना मंदिर है, उसे वक्फ की संपत्ति बता दिया। तो इनसे तो सब परेशान है। और केरल की बिशप काउंसिल ने जो है ये साफ कह दिया है कि केरल के सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए। तो कांग्रेस को अब केरल में चुनाव भी लड़ना है, ईसाइयों का भी समर्थन चाहिए और वहां के ईसाई ये वक्फ से परेशान है। वक्फ बोर्ड का जिस तरह से अतिक्रमण चल रहा है, जमीन हड़प रहे हैं, तो उससे परेशानी चल रही है। तो राहुल गांधी का कोई भी बयान, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा का कोई भी बयान परेशानी खड़ा कर सकता था केरल में। वो तो वायनाड से चुनाव ही लड़ती है, वहां की सांसद है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, चालाकी करते हुए कि यहाँ पर अगर बोला जाएगा तो फिर पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती नजर आ जाएगी राहुल गांधी की। फिर वो अपने आप को कैसे बोलेंगे हिंदू हूं, महाकुंभ पर कैसे बयान देंगे और महाकुंभ को खराब कैसे बताएंगे। तो फिर मंदिरों में जाकर टी शर्ट के नीचे जनेऊ दिखाकर हिंदुओं से वोट कैसे हासिल कर पाएंगे, जाति जनगणना में बंटवारा कैसे कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने चालाकी की, चुप्पी साध ली। अभी बोलने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ बोलते तो उल्टा पड़ जाता। या इनको सूट नहीं कर रहा था बोलना, है ना। जब इनको सूट करता है तब ये बोलते हैं। इनकी मर्जी के हिसाब से संसद चलनी चाहिए, इनकी तो जेब में है, संविधान भी जेब में है, संसद भी जेब में है। युवराज समझते हैं, जैसे कि इनकी यूपीए की सरकार में हुआ करता था, राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के लाए हुए अध्यादेश को फाड़ देते थे। तो इनको तो यही लगता है कि हम जब राजा साहब जहां से हम खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो, तो जब हम संसद के अंदर आ जाए तब से बोलना शुरू हो, सबसे पहले हम ही बोले। तो इनकी तो ये मानसिकता है और जब हम चाहें तब हम ना बोले। तो राहुल गांधी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इसीलिए चुप्पी साधी हुई है इन्होंने, क्योंकि इन्हें हिंदुओं को मूर्ख बनाना है और अपने दूसरे सांसद इन्होंने छोड़ दिए बोलने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे तो मुस्लिम सांसद ही है, तो वो उनका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हिंदुओं पर कि मुस्लिम सांसद ने सपोर्ट किया है। गौरव गोगोई बोलेंगे, उतनी खबर बनेगी नहीं। इसलिए हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए राहुल गांधी चुप बैठे हैं, वरना तो पूरी कांग्रेस संसद में देखने की बात है, लोकसभा में किस तरह से तरफदारी हो रही है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किस तरह हो रहा है। सब कैसे इंडी अलायंस वाले पूरी की पूरी कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण में जुट गई है, मुस्लिम परस्त बन गई है, अपना भगवान ही उन्हें मान लिया है कि जो करेंगे इनके लिए करेंगे, इनके अलावा किसी के लिए नहीं करेंगे। और ये लोकसभा में देखने को मिल रहा है। ये जो भ्रमित होते हैं हिंदू कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए भी काम करती है, कांग्रेस हिंदुओं की भी बात करती है, उन्हें लोकसभा की इस चर्चा को सुनना चाहिए कि इस चर्चा में किस तरह भर भर कर तारीफें हो रही हैं, एक कौम की तारीफ हो रही है और उसमें उस कौम के कारण जो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, दूसरे समुदायों को जो परेशानी हुई है, वक्फ बोर्ड से जो परेशानी हुई है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा जा रहा है, उस पर कोई सहानुभूति नहीं जताई जा रही है कि इस बिल के आने से कम उन लोगों को तो थोड़ी राहत पहुंचेगी। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनके मुंह पर एक ही शब्द है मुसलमान, और मुसलमानों के लिए ये जो कर सके वो कम पड़ता है, जो भी करें वो कम पड़ता है और ये उसी में जुटे हुए हैं, क्योंकि वोट चाहिए। कांग्रेस को मुसलमान वैसे ही नकार चुके हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि मेरी झोली में सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट पड़े, चाहे वक्फ बोर्ड के लिए जमीन पर लौट लौट कर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे 4% आरक्षण देना पड़े कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट में, तो किसी भी तरह मुसलमानों का वोट चाहिए। सपा को भी चाहिए वोट, सत्ता में नहीं है 2 बार से, तो वो भी चाहती है कि इस बार तो पूरा वोट हमारे पास होना चाहिए मुसलमानों का। वो वैसे भी चाहते हैं मुसलमानों का वोट, ममता बनर्जी भी चाहती है मुसलमानों का वोट। और ये सब जो है ये दिख रहा है कि इस देश में हिंदुओं के लिए बोलने वाला कौन बचा है। मुश्किल से कुछ एक भाजपा की पार्टी और कुछ जो एनडीए के दल है, वो भी इसलिए क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। तो हिंदुओं के लिए बोलने वाला यहाँ है कौन? और मुसलमानों के आगे तो ना ही सिखों के लिए बोलते हैं ना ईसाइयों के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब बात मुसलमान की आती है तो सिर्फ इन्हें मुस्लिम वोट नजर आता है। और ये पूरा बाइफरकेशन लोकसभा में साफ दिखाई दिया। इनके भाषण सुन के भी अगर हिंदू ये नहीं समझे कि उनका हितैषी कौन है,
तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बर्बादी की कगार पर अब बर्बाद होने को तैयार बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी ने तो यही चालाकी की हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कि ये इस बार इस पर नहीं बोले। और क्या बोले गौरव गोगोई कि क्यों, क्या उद्देश्य है इसका? मुसलमानों को बदनाम करना, देश में बंटवारा करना, संविधान को कमजोर करना। आपने जब इनको तरह तरह की शक्तियां दे दी थी, क्या तब आपको नहीं लगा था कि आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं? इसकी धारा 40 बोलती है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। ये इसकी धारा 40 बोलती है। जहां उंगली रख दे वक्फ की संपत्ति, यानी कि वो मुस्लिम कामों के लिए इस्तेमाल होगी, मस्जिद, दरगाह, ये सब चीजें उसके अंदर बनेंगी। उसमें ना मंदिर बन सकता है, ना उसमें हिंदुओं के लिए, ना उसमें सिखों के लिए गुरुद्वारा बन सकता है, ना ईसाइयों के लिए चर्च बन सकता है। तो ये इन्होंने क्या तर्क रखे हैं, जो ये काम खुद करके बैठे हैं। जो आप बात करते हैं एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, आपने भी तो एक कौम को टारगेट करके उसका अपीसमेंट किया है। जब इन्हें अथाह शक्तियां दे दी, इनका ही ट्रिब्यूनल होगा, ये किसी की भी संपत्ति को अपनी कह दे और वो बेचारा खुद साबित करता रहेगा। तो ये जो अथाह शक्तियां आपने कभी हिंदुओं के तो किसी बोर्ड को दी नहीं, कभी आपने सिखों के किसी बोर्ड को तो दी नहीं ये शक्तियां कि वो जिसे चाहे संपत्ति बोल सकते हैं। बल्कि वर्शिप एक्ट लाके हिंदुओं पर और रोक लगा दी कि वो अपने पुराने मंदिरों पर भी दावा नहीं कर सकते, जो कि आक्रांताओं ने तोड़ दी है, उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी। हिंदुओं को बांध दिया और मुसलमानों को खुला छोड़ दिया कि झड़पो, और हिंदुओं को अपनी ही जमीन जो है बचाने के लिए उनके हाथ में हथकड़ियां बांध दी। तो ये कांग्रेस के काम है। आज इसे किस मुंह से इसका बचाव करेंगे? बेशर्मी है इनकी। और राहुल गांधी इस बेशर्मी में पूरी उनकी सहमति है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी है, आला कमान है। बस इस पर बोलने से बच रहे हैं ताकि पूरी तरह से मुस्लिम परस्त होने की तोहमत उन पर ना लग पाए, और फिर कल को वो भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अभयदान की बात, महाभारत की बात कैसे कर पाएंगे? सिर्फ इसीलिए हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए राहुल गांधी चुप रहे हैं। लेकिन इनकी पोल पट्टी तो खुल गई है। पूरी पार्टी का जो स्टैंड है वो राहुल गांधी की मर्जी से ही है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी बोले, चाहे गौरव गोगोई बोले, चाहे कोई भी बोले, वो सिर्फ राहुल गांधी की मर्जी से ही बोल रहा है, जो बातें बोल रहा है। और ये भी दिख गया कि इन्हें संसद में बोलने से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस हंगामा करना है कि इन्हें बोलने दे तो समस्या, इन्हें ना बोलने दे तो समस्या, हमें बस नियमों का पालन नहीं करना है, इनका यही काम रह गया है। और जो इनको समय मिला है, देखिए ये चाहते थे 12 घंटे मिले, क्योंकि ताकि और बोलने को मिले और हम तारीफें कर पाए। क्योंकि इसमें देखिए अभी 4 घंटे हैं, कांग्रेस को 2 घंटा मिल सकता है, लेकिन 1-1 घंटा टीएमसी सपा भी लेंगे उसमें, और दूसरी पार्टियों को भी मिलेगा, अब वैसे भी कुछ बोलेंगे उसमें। तो ये इसमें भी कांग्रेस के साथ दिक्कत हुई है। कांग्रेस चाहती थी कि 12 घंटे का समय मिले, जिसमें इनके हिस्से में कम से कम 3 घंटे आए और बढ़ चढ़ कर ये मुसलमानों की तारीफ करें, वक्फ बोर्ड की तारीफें करें। इसमें भी इनको निराशा हुई और इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से भाग गए थे। जब स्पीकर ने इस पर चर्चा की कि कितना समय निर्धारित होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद 4 घंटे 6 घंटे कह रहे थे, ये 12 घंटे कह रहे थे, तो स्पीकर ने बीच का एक समय रखा 8 घंटे, लेकिन इस पर भी नहीं माने तो भाग गए। और अब यहाँ आए हैं एकजुट होकर वोट इसके खिलाफ वोट देंगे, यानी कि मुसलमानों के समर्थन में वोट देंगे। और इसका मतलब ये होगा कि ये चाहते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड जैसी जो मनमर्जी से चलने वाली संस्थाएं चलती रहे, और ये हिंदुओं की जमीनों पर सिखों, ईसाइयों, पारसी, यहूदी, इन सब की जमीनों पर मनचाहा कब्जा करती रहे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।